नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल लास्ट डेट जॉब में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के थ्रू आए हुए जॉब जिसकी लास्ट डेट आ चुकी है। आपकी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए जो जॉब आई है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज देखते हैं, नोटिफिकेशन डेट बहुत ही कम है, 30 तारीख लास्ट डेट है। तो इसलिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी फॉर्म अपना, जिन लोगों ने भी अभी तक फिलअप नहीं किया हुआ है, वो फॉर्म को भर दें। कुछ कन्फ्यूजन हो तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें किस वेबसाइट से फॉर्म भरना है। तो हमें जो वेबसाइट से फॉर्म भरना है वह है आपकी ssc.nic.in पे। मैंने इससे पहले की वीडियो में जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने बताया था कि एसएससी के किसी भी फॉर्म को भरने के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है उनका, वो रजिस्ट्रेशन आप पहले कर लेंगे। उसके बाद ही आपको जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उन सारी वैकेंसियों की डिटेल आप जब लॉगिन करते हैं वेबसाइट पे जा करके अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से, तो आपको सारी वैकेंसियाँ दिखाई देने लगती हैं। उन्हीं में इस समय आपको एक वैकेंसी दिखाई दे रही होगी, वह वैकेंसी है कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस 2023। इस वैकेंसी का बहुत जोरों शोरों से बच्चों को इंतजार था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यह वैकेंसी 1 तारीख सितंबर से शुरू हो चुकी है और 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट आप एकदम ध्यान रखिएगा। और 30 सितंबर को भी ये रात के 11 बजे इसका आवेदन होना बंद हो जाएगा। तो सारे बच्चों से ये अपेक्षा है कि वो लास्ट टाइम का इंतज़ार न करके जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। वैसे भी अभी लास्ट टाइम तो आपका हो ही गया है, लेकिन अंतिम दिन होता क्या है कि वेबसाइट सही से काम नहीं करती है तो दिक्कतें हो सकती है। इसमें एक और चीज़ है, फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट वही है। हाँ, अब एसएससी अपने फॉर्मों में अक्सर क्या करता है कि करेक्शन के लिए वो ओपन करता है कि यदि आपको भरते समय कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप उसको करेक्ट करते हैं। उसकी डेट 3 तारीख और 4 तारीख अक्टूबर में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एसएससी ने एक्सपेक्टेड डेट बता दी है कि एग्ज़ाम कब होने हैं। तो एग्ज़ाम होने हैं आपके दिसंबर 2023 में। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी में जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मोड के लिए एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो क्लियर करेंगे उनके बाद से वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कराते हैं, चूँकि दिल्ली पुलिस का और वो भी कांस्टेबल के पद के लिए है, तो उनके कुछ फिजिकल हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। तो वो सारे एग्ज़ाम देने हैं। पद कितने हैं? तो कांस्टेबल में मेल के कुल 4453 पद हैं। ये कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए पद हैं और फीमेल्स के भी पद हैं, 2491 पद हैं। अलग अलग कैटेगरी में हैं ये पद। तो ओबीसी में 258 है, अनरिजर्व कैटेगरी में 2748 पद हैं। इसी तरह जो ईडब्ल्यूएस है 488 पद हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 1502 पद हैं। इस तरह से जो भी पद हैं आप देख लेंगे। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि कौन से लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि 1/7/2023 को आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में, आपकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और 1/7/2023 को आप से उस डेट की गणना आपकी की जाएगी। एससी को कितने दिन के 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। और स्पोर्ट्समैन वाले जो हैं वो देख लेंगे अपना। साथ ही साथ आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लोग जो दिल्ली से नहीं आते हैं और वो ओबीसी या एससी हैं, और यदि उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे उनको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अक्सर होता क्या है कि जब आप दूसरे स्टेट में फॉर्म भरते हैं, तो दूसरे स्टेट में के जब फॉर्म भरते हैं तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि वहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ अदर स्टेट वालों को नहीं मिलता है, उनको जनरल में काउंट किया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस यह आपको सुविधा दे रही है और दिल्ली सरकार यह सुविधा दे रही है एसएससी के थ्रू कि यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी या एससी सर्टिफिकेट है तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो उस क्वालिफिकेशन में है 10+2 सीनियर सेकेंडरी में आपको होना चाहिए। और आप में जो भी मेल कैंडिडेट होंगे उनके पास एलएमवी मोटरसाइकिल या कार के लिए क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। और वो ड्राइविंग लाइसेंस कब का होना चाहिए? मतलब जब भी आपके फिजिकल होंगे उस डेट तक आपके पास वो हो जाना चाहिए। तो अभी भी आपके पास समय है। सामान्यतः दिसंबर में यदि एग्ज़ाम हो रहा है तो 2 या 3 महीने मिनिमम लग जाते हैं फिजिकल होने में। तो अभी भी यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको लर्नर तो तुरंत मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि
लर्नर लाइसेंस इज नॉट एप्लीकेबल, लर्नर नहीं लगेगा। तो आप अप्लाई करेंगे तो अभी भी यदि आप ये करते हैं तो जब भी ये फिजिकल आपके होंगे तब तक आपके पास लाइसेंस आ जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 30 तारीख को पेमेंट करनी है, लास्ट डेट है, ये आपका ध्यान रखना है। हाँ, एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आप होल्डर हैं, आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन जो है 100 नंबर का, उस मार्क्स में 5 नंबर आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर आपके मिलेंगे, यदि ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वेटेज वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो आप जिस कैटेगरी में डिस्टिंक्शन से पास हुए तो 5 नंबर 4 नंबर इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट वो दे रहे हैं। ठीक, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो आपको मैंने बताया। फॉर्म के लिए साइट पे जाइए, साइट पे आपने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें जा करके रजिस्ट्रेशन उसके हिसाब से कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से जब आप अपना आईडी खोलेंगे, अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म की डिटेल दिखाई जाएगी। वहाँ पे अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन आएगा तो अप्लाई करेंगे। फॉर्म की फ़ीस कितनी है बच्चों? तो फॉर्म की फ़ीस है कुल 100 रुपये। वो भी किसके लिए? मेल कैंडिडेट, और बाकी किसके लिए पैसा नहीं लगना है। तो एसएससी ये हमेशा ध्यान रखता है कि वुमेन कैंडिडेट से वो कोई चार्ज नहीं लेता है। एससी और एसटी कैंडिडेट से और एक्स सर्विसमैन के इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। बाकी के जो मेल कैंडिडेट हैं, अन्य लोग हैं, उनको 100 रुपये फीस एक नॉमिनल अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक, फॉर्म के करेक्शन की डेट 3/10 और 4/10 2 दिन के लिए फॉर्म करेक्शन के लिए खुला होगा, तो ये चीज़ आप जरूर देख लेंगे। यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आप जिस भी रीजन के हों तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे यदि लखनऊ है या मेरठ है, वाराणसी है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, झांसी है, बरेली, आगरा, तो इस साइड में जो भी लोग सेंट्रल रीजन में होंगे उनके लिए ये सेंटर बने हुए हैं। साथ ही साथ यदि आप में से कोई उधर दिल्ली साइड के लिए होगा तो नॉर्थ रीजन में है तो दिल्ली है, अजमेर है, अलवर है, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो कितने नंबर के होंगे। टोटल 100 नंबर के होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होंगे। क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसा कि एसएससी हमेशा ऐसा करता है, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे ही हैं। और उसकी वेटेज कितनी है? 50% के 50% है, अर्थात 100 क्वेश्चन में से 50 नंबर आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के होंगे, 25 नंबर रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, वर्ड और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे। पेपर आपका कुल 90 मिनट का होना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी होनी है? 1/4। ये मतलब 4 गलत उत्तर पे 1 नंबर आपके कटने वाले हैं। ठीक, जनरल नॉलेज में किन चीज़ों को पूछा जाएगा? तो जनरल नॉलेज में सीधी सी बात है, करंट इवेंट हो गए, आपके जो करंट अफेयर हो गए, जो GS हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट हैं, हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में सबको मालूम है कि जो एनालॉजी होती है, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस होते हैं, विजुअलाइजेशन है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीज़ें जो नॉन वर्बल है, वर्बल है, नंबर सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जैसा कि एसएससी पहले से भी पूछता आया है, जो अर्थमेटिक चीज़ें होती हैं, आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर और जो डेसिमल फ्रैक्शन सीरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। साथ ही साथ आगे आपका क्या है, आपको कंप्यूटर की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें सामान्यतः क्या होता है 6 से लेकर के 7 क्वेश्चन आपके 2 चीज़ों से पूछे जाते हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल से। देखिए आप, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसर के वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड के बारे में पूरी इतनी, MS एक्सेल के बारे में इतनी, और जो 2, 3, 4 क्वेश्चन होते हैं वो ईमेल, आपके वेब ब्राउज़र, HTTP, URL, सर्च इंजन, इन सारी चीज़ों से पूछे जाने होते हैं। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इस सेक्शन को अच्छे से क्लियर भी कर सकते हैं और अच्छा नंबर भी पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो फिजिकल टेस्ट होंगे उसमें क्या कैपेबिलिटी चाहिए कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। उनको 1600 मीटर की रेस करनी है, कितने देर में? 6 मिनट में, जो 30 साल से तक की उम्र के हैं। और लॉन्ग जंप में उनको क्या चाहिए? 14 फीट की जंप। तो इसकी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाई जंप कितना होना चाहिए? 3 फीट और 9 इंचेस का ये आपका हाई जंप है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर, जैसा कि
सारे एग्ज़ामों में होता है। तो ये सारे, और बाकी जो हिल एरियाज़ के हैं, गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का वो बेनिफिट मिलता है, तो वो चीज़ें ध्यान रखेंगे। एसटी के लिए भी 5 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ चेस्ट 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल टेस्ट में क्या है, 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में, मैं यही बता रहा हूँ, अप टू 30 ईयर्स के लिए। लॉन्ग जंप 10 फीट का, हाई जंप 3 फीट है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मिनिमम उनके लिए जो हाइट है वो कितना होती है, 157 सेंटीमीटर की। अब आगे बात करते हैं हम। अब आते हैं हम लोग फॉर्म भरते समय किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपकी फ़ोटो का। पार्ट 2 में आ गए, जब आप फॉर्म अपलोड करेंगे तो फॉर्म अपलोड करते समय आपकी जो फ़ोटो होगी उस बात का ध्यान रखेंगे कि वह 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक, सिग्नेचर जो होना चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और एप्लीकेशन विथ इलीगल ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, तो ब्लर नहीं होनी चाहिए सिग्नेचर, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे। आप फॉर्म खोलेंगे, जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी उसको भरते जाएंगे। जैसे यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपकी ये सारी डिटेल तो आपकी पहले से ही भरी हुई मिलेगी। यहाँ पे आपकी जो डिटेल है ये पहले से भरी हुई होगी, क्योंकि आपने पहले लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे बस आपको कुछ चीज़ें नो करनी पड़ेंगी, जैसे आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके सन मल्टीटास्किंग स्टाफ या अदर रूप से दिल्ली डिपार्टमेंट में है कि यहाँ पे आपको अपने सेंटर चूज़ करने होंगे। और बाकी की चीज़ें सिंपल सी हैं, आप भर सकते हैं, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं बताऊँगा तभी आप कर पाएंगे। आपके क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके परमानेंट एड्रेस रहेंगे। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सिग्नेचर अपलोड करते समय ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एग्री पे टिक करके कैप्चा कोड दे के फिर प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू के बाद सबमिट का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख लिए ये फ़ोटो करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी फ़ोटो देख रहे हैं, जैसे ये ब्लर है या एक्स्ट्रा कलर कर दिया गया, ये टू बहुत क्लोज हो गया है, हैट लगाया हुआ है, ये भी ब्लर है, ये उल्टा लगा दिया इन्होंने, ये बहुत गाढ़ा कर दिया, इसमें चश्मे पहने हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इस तरह के फ़ोटो अपलोड बहुत सारे बच्चे करते हैं, चश्मे लगा करके फ़ोटो लगा रहे हैं, साइड है जिसमें कान उनका दिख ही नहीं रहा। तो इस तरह के फ़ोटोज़ को अवॉइड करेंगे। जब भी फ़ोटो अपलोड करें तो प्रॉपर एक फ़ोटो डालें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि फ़ोटो पे डेट होना कंपलसरी नहीं है, जैसा कि पहले होता था। तो आशा है कि बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अंतिम दिन चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, तो आप लोग जो लोग भी एलिजिबल हैं अच्छे से फॉर्म भरिए। अभी पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए, तैयारी करिए। आगे के लिए आप लोग बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।